ए और बी पार्टनर हैं इन द रेशियो 3:2। उनकी जो बैलेंस शीट है ऑन 31 मार्च 2023 को वो कुछ इस तरह से है बच्चों कि उनकी लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 11,800, जनरल रिजर्व है ₹20,000। ए और बी की कैपिटल्स हैं 51,450 एंड 36,750 और टोटल है लाइबिलिटी साइड का 1,20,000। एसेट साइड में बात करें तो कैश का बैलेंस है 1,500, स्टॉक है ₹28,000, डेटर्स है 19,500, फर्नीचर है 2,500, मशीनरी है 48,500 और गुडविल है 20,000। ठीक है बच्चों, टोटल है आपका 1,20,000, 1,20,000। यहाँ पर आप बच्चों दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा, एक जनरल रिजर्व का और एक पुरानी गुडविल का। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम इनको बांट देना चाहिए अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आगे क्या है वो सुनिए। सी को पार्टनर बनाया गया 1/8 शेयर के लिए और सी जो है वो 15,000 कैपिटल लेकर आया है और अपने हिस्से की गुडविल जो है वो कैश में लेकर आएगा, मगर गुडविल दे नहीं रखी है जिसे हमें कैलकुलेट करना होगा। इन्होंने कहा है जो गुडविल ऑफ द फर्म है उसको वैल्यू किया जाएगा एट 2 years ऑफ परचेज। दिस इज 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। और पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 21,000, 24,000 एंड 25,560। आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है बच्चों कि जनरल एंट्रीज बनाइए, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाइए एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स फाइंड आउट करिए। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरा क्वेश्चन। इसमें ये बता रखा है यहाँ पर कि सी जो है 1/8 शेयर के लिए आया है, वो 15,000 कैपिटल लेकर आया है, वो नेसेसरी गुडविल कैश लेकर आएगा और गुडविल जो है वो निकाली जाएगी फर्म की एट 2 years परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, जो कि आपको दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, और आपसे नेसेसरी एंट्रीज मांगी गई हैं, बैलेंस शीट मांगी गई है और नया रेशियो मांगा गया है ऑफ द पार्टनर। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं विद द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देखिए। ये जो टाइप है यहाँ पर नए पार्टनर ने नहीं बता रखा कि वो अपना शेयर कैसे एक्वायर करेगा फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, ना ही पुराने पार्टनर्स ने बताया है कि वो कैसे सेक्रीफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ऐसे में फर्म के टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मान लीजिए। फिर निकालिए रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस कर दीजिए, यानी 1 - 1/8 कर दीजिए, ये आ जाएगा 7/8। ठीक है बच्चों, अब इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी के पुराने रेशियो में बांट दीजिए जो कि 3:2 है। क्लियर बच्चों, तो ए का नया शेयर हो जाएगा 7/8 इंटू 3/5 जो कि आ जाएगा 21/40। बी का नया शेयर आ जाएगा 7/8 इंटू 2/5 जो कि हो जाएगा 14/40। और सी का शेयर जो 1/8 है, इसके डिनोमिनेटर को 40 बनाना तो इंटू 5 करना पड़ेगा, 8 5 40 तो 1 5 5। तो नया रेशियो आ गया बच्चों 21:14:5। ठीक है बच्चों, तो नया रेशियो निकल के आ गया पार्टनर्स का 21, 14 और 5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब निकालेंगे भी तो 3:2 ही आएगा, आप निकाल के भी देख सकते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके। ठीक है बच्चों, तो 3:2 ही आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब दूसरी चीज़ जो हमें निकालनी है एंट्रीज करने से पहले वो है फर्म की गुडविल निकालना। उसके बाद हम अपनी एंट्रीज बनाएंगे, देन रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाएंगे। तो आइए निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। आपको बच्चों एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 3 साल का। तो 3 साल के प्रॉफिट है 21,000, 24,000 एंड 25,560। इनको जोड़कर अपॉन 3 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये निकल कर आपका आएगा 70560। अपॉन 3 करिएगा, 70560 डिवाइड बाई 3, तो ये निकल कर आएगा बच्चों 23,520। तो दिस इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। क्लियर बच्चों, और गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को 2 years परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल आ जाएगी 23,520 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 47,040, 47040। और सी के शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है तो 47040 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सी के शेयर से जो कि 1/8 है, तो ये आ जाएगा बच्चों 5880। तो हमने फर्म की गुडविल भी निकाल ली, सी की गुडविल भी निकाल ली। ठीक है बच्चों,
अब आइए बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाई जाएगी बच्चों जनरल रिजर्व बांटने की, जो बैलेंस शीट में दे रखा था लायबिलिटी साइड में। तो जब जनरल रिजर्व पार्टनर से बांटते हैं तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। 20,000 को 3 में बांटेंगे तो 20,000 से जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, ए और बी क्रेडिट हो जाएंगे 12,000 एंड 8,000 से। पुरानी गुडविल भी बच्चों 20,000 दे रखी है, तो जब पुरानी गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, ए और बी डेबिट हो जाएंगे इनटे होल्ड रेशियो में विद ₹12,000 एंड ₹8,000। तो ये एंट्रीज बन गई बच्चों गुडविल राइट ऑफ करने की और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की अमंग द पार्टनर्स। और कौन सी एंट्रीज बनेगी वो देख लेते हैं। अगली एंट्री बनाई जाएगी बच्चों नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है उसकी। तो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था 15,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था वो 5,880। तो 20,880 यहाँ आ जाएगा कैश में। ठीक है बच्चों, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 5,880 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, तो ये निकल के आएगा 3,528 और 2,352। ठीक है बच्चों, 3:2 का रेशियो में बांट के देखिएगा बच्चों, इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो जितनी एंट्रीज बननी थी बन गई। अब आइए बनाते हैं रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। जब बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाई जाएगी बच्चों तो क्रेडिटर्स तो आपका एज इट इज आएंगे 11,800, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और उसके अंदर जो है अब जनरल रिजर्व नहीं आएगा बैलेंस शीट में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो कैपिटल्स आएंगी ए की, बी की और सी की। तो सी की तो 15,000 आनी ही आनी है। ए और बी की कितनी आएगी वो समझिएगा बच्चों। इनकी कैपिटल पहले थी 51,450 ए की थी, उसमें 3,528 और जोड़ दीजिए। तो 51,450 प्लस 3,528। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 50 + 28 78 होता है बच्चों। और 4 + 5 9 होता है, 51 + 3 54 हो गया। तो 54,978। क्लियर बच्चों। बी का जो पुराना बैलेंस था वो था 36,750, उसमें प्लस कर दीजिए 2352। क्लियर बच्चों। 50 + 52 होता है 102, तो 100 कैरी हो गया। 7 3 10 और 1 11, 1 कैरी हो गया। 36 और 2 38 और 1 39, 39102। क्लियर बच्चों। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 1 कैरी, 7 और 1 8, 9 और 1 10, 1 कैरी, 55 और 9 64 और 30 94, 94 + 15 होता है बच्चों 1,09,000, 109,080। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका लायबिलिटी साइड का टोटल। तो यही टोटल आना चाहिए आपकी बैलेंस शीट का भी। अच्छा हाँ बच्चों, ये तो सिर्फ इनको जोड़ कर आया था, 11,000 ये भी जोड़िएगा तो 120,880 आ जाएगा। वो मैंने पहले क्रेडिटर ऐड नहीं करे थे, दैट्स वाई 120,080। ठीक है बच्चों, 109,080 तो था कैपिटल का टोटल, उसमें 11,800 क्रेडिटर को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 1,20,880। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में बच्चों आपका कैश जो है उसमें आपको दो चीज़ें ऐड करनी है। तो कैश का पुराना बैलेंस है 1,500 और 20,880 कैश आया है जिसमें 15,000 कैपिटल के हैं और 5,880 जो है प्रीमियम का है। तो 20,880 में 15 से जोड़ेंगे तो 22,380 आ जाएगा, 22,380। क्लियर बच्चों। उसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं सब एज इट इज आ जाएंगी, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। स्टॉक आपका 28,000 ही आएगा। डेटर्स आपका 19,500 ही आएगा। फर्नीचर आपका 2,500 ही आएगा। मशीनरी आपकी 48,500 ही आएगी। और पुरानी गुडविल जो राइट ऑफ हो चुकी है वो अब नहीं आएगी। और आपकी बैलेंस का टोटल आ जाएगा बच्चों
120880। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल। जो एडिशन मेरे पास बुक का है बच्चों वो है 2023, और ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 1.07 पर दे रखा है, 4.107। ठीक है बच्चों।